अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया हुआ है टू डब्ल्यू पी डैशबोर्ड, क्योंकि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसमें हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि जो वर्डप्रेस की स्टैंडर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं डैशबोर्ड में वो क्या क्या हैं और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर भी हमें उसकी सही समझ नहीं आएगी और हम वक्त के साथ उसको भूल जाएंगे। तो जिस तरह जिस ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी उस साथ साथ हम उसको देखते जाएंगे। सबसे पहले तो डब्ल्यू पी डैशबोर्ड में जाने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए एक्चुअली दो वे हैं हमारे पास, यानी ये कह सकते हैं दो लिंक्स हैं जिनके ज़रिए हम डब्ल्यू पी डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट हमारे पास वे है इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन। इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर मैंने इसलिए कहा है कि ये जो होता है लिंक ये हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी ने वर्डप्रेस का इंस्टॉल किया होता है, सपोज़ जैसे कि लोकल होस्ट में हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसको। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। जिस तरह के इस सूरत में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है लोकल होस्ट स्लैश डब्ल्यू पी लर्न। तो आप अगर किसी और ने किसी और फोल्डर में इंस्टॉल किया होगा, जैसे कि लोकलहोस्ट स्लैश ए बी सी, लोकलहोस्ट स्लैश स्लैश कोई भी फोल्डर का नेम या उसकी अपनी डोमेन होगी, जैसे कि climbsoft.com। तो इस तरह किसी की भी अपनी डोमेन हो सकती है, अपना फ़ोल्डर हो सकता है, तो इसलिए मैंने इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर का नाम दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास वे आता है कि इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर स्लैश डब्ल्यू पी डैश लॉगिन डॉट पी एच पी। अक्सर इस तरह होता है कि अगर वर्डप्रेस में कोई एरर आ जाता है तो डब्ल्यू पी डैश एडमिन वो वर्क नहीं करता, तो हम डब्ल्यू पी डैश लॉगिन डॉट पी एच पी के ज़रिए उसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दो लिंक थे, आप इन दोनों लिंक के ज़रिए अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं। चलते हैं हम डैशबोर्ड की तरफ लॉगिन होते हैं। इन दोनों तरीक़ों से मैं आपको लॉगिन होकर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लोकल होस्ट स्लैश डब्ल्यू पी लर्न स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन। मैं ये एंटर करता हूँ तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये ख़ुद ब खुद रिडायरेक्ट करके आपको डब्ल्यू पी डैश लॉगिन डॉट पी एच पी की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिख दें डब्ल्यू पी डैश लॉगिन डॉट पी एच पी तो फिर भी हमें उसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम जो कि हमने रखा था एडमिन और पासवर्ड रखा हुआ था एडमिन। एक मिनट, ये थोड़ा सा फायरफॉक्स का बार बार ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं लॉगिन कर लूँ। ओके, अब ये नहीं आएगा। तो हम इस तरह डब्ल्यू पी डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए। अब डब्ल्यू पी डैशबोर्ड में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर कोई अपडेट आती है वर्डप्रेस की या थीम की या कोई प्लगइन की तो आपको ये अपडेट के ऑप्शन में आ जाएगा। और एक हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट की। अगर आपने कोई न्यू पोस्ट, यानी कि मैं आपको विज़िट करके साइट बताता हूँ कि पोस्ट की एक्चुअली क्या चीज़ है। ये जो एक्चुअली हमारे पास सामने फर्स्ट पे आ रहा है ना, जो आपके ब्लॉग पे यानी कि आपकी फ्रंट पेज पे जो एक स्ट्रीम चलती है, जैसे कि आप कोई भी न्यूज़ वेबसाइट देखते हैं, अगर मैं न्यूज़ वेबसाइट इधर ओपन करता हूँ जियो.टीवी मैंने वेबसाइट ओपन की है, तो आप इस पे देख सकते हैं कि स्टार्ट में डिफरेंट किस्म की पोस्ट अवेलेबल हैं। न्यूज़, फिर जो लेटेस्ट कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो वो पोस्ट करते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं पोस्ट। जो आपकी फ्रंट पेज पे या कोई भी ब्लॉग पेज होता है आपका जिस पे आपने कंसिडर किया होता है कि आपकी जो न्यूज़ हों, पोस्ट हों, वो उधर शो हों, तो इसको एक्चुअली हम पोस्ट कहते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिस जिस तरह हम आगे मज़ीद चलते जाएंगे आप इन चीज़ों की समझ आती रहेगी। यही वजह थी कि मैंने आपको ये कहा कि हम डब्ल्यू पी जो डैशबोर्ड होगा उसका क्विकली टूर करेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसके बाद मीडिया हमारे पास आता है। जो भी हम मीडिया फाइल या वीडियो हो गया, उसके बाद इमेज होगी, वो जो अपलोड करेंगे वो हमारे पास इस पोर्शन में आएगी। इस पर ऐड न्यू करके हम इस तरह मीडिया, यानी कि कोई इमेज, मैं इधर ये इमेज अपलोड करता हूँ तो वो इमेज हमारे इस पोर्शन में लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पेजेस, यानी कि अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, अबाउट मी पेज बनाना है, तो आप इधर से पेज क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे हम आगे आगे इसको मज़ीद डिटेल में देखते जाएंगे। उसके बाद कमेंट्स, अगर आपकी पोस्ट पे या पेज पे कोई कमेंट करता है तो हम कमेंट में जाके उसको जैसे कभी कमेंट अवेलेबल है उसको अनप्रूव कर सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, उसको ट्रैश यानी कि डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अपीयरेंस, तो इसमें हमारा मेन फोकस होगा
क्योंकि जो भी हमने थीम इंस्टॉल करनी है वो भी इसी पोर्शन में होगी। उसके बाद जो कस्टमाइज़ करना है थीम को वो भी इसी पोर्शन में होगा। उसके बाद हमने जो विजेट्स क्या चीज़ है, अगर आपकी एक जो वेबसाइट है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ geo.tv की अगेन, आप देखते हैं कि स्पेसिफिक साइट पे, जैसे कि ये स्पेशल कवरेज है, एक पेज पे एक स्पेसिफिक जगह पे जो एक छोटा सा ब्लॉक बना होता है जिसमें आपने अपना डाटा रखा होता है, या वो स्लाइड होती है या वो आपकी ऐड होती है, तो इसको हम एज अ विजेट कंसिडर करते हैं। हम इसको किस तरह ऐड करते हैं तो ये भी हम आगे ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है प्लगइन। मैंने आपको प्लगइन का ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि प्लगइन क्या चीज़ है और किस तरह हमें इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। उसके बाद यूज़र्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई एक न्यू यूज़र ऐड करना है तो आप न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप उसकी डिटेल दे के यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रोल होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना है, या एडिटर, या ऑथर, कंट्रीब्यूटर। ये डिफरेंट रोल्स हैं, यानी कि इनकी अपनी अपनी परमिशन होती हैं। जो सब सब्सक्राइबर होता है वो सिर्फ लॉगिन हो सकता है और उसके बाद मज़ीद आपकी डिटेल नहीं देख सकता। जो एडिटर होता है वो आपकी पोस्ट या पेजेस को एडिट कर सकता है। इस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सब कुछ कर सकता है, आपके यूज़र को डिलीट कर सकता है। इसी तरह टूल्स में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है, एक्सपोर्ट्स पे ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो पोस्ट हैं या पेजेस हैं उनको दोबारा से अपनी वेबसाइट में ऐड करना है एक फ़ाइल से, यानी कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है वो आपकी एक्सपोर्ट जो भी आपकी होंगी पोस्ट होंगी या पेजेस होंगे वो एक एक्सएमएल फाइल में सेव हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप उनको दोबारा अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो तो आप उसको इंपोर्ट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। और सेटिंग, ये भी हमारा एक मेन फोकस रहेगा। सेटिंग में हम क्या सीखेंगे, सेटिंग का भी एक एक ऑप्शन हम सीखेंगे क्योंकि ये हमारा रेलिवेंट होगा हर थीम की सेटिंग के लिए। तो जनरल सेटिंग, इसमें हम अपने टाइटल अगर चेंज करना चाहते हैं आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस एड्रेस, अगर आपने वर्डप्रेस का एड्रेस चेंज करना है जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट जब वर्डप्रेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ये चीज़ें लाजमी इसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। इस तरह परमालिंक्स में हम देखते हैं कि जो हमारी एक्चुअली पोस्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मैंने पोस्ट की हुई है हेलो वर्ड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये समथिंग लिंक ऐसा बन रहा है। ये लिंक है 2017, 8 मंथ है और 7 डे है। और उसके बाद वेबसाइट जो पोस्ट है उसका टाइटल, यानी कि उसका टाइटल आ रहा है या लिंक आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कस्टम स्ट्रक्चर या पोस्ट नेम, यानी कि मेरा जो ये लिंक बना है ये इस तरह बने कि मेरी वेबसाइट का नेम और स्लैश उसके बाद पोस्ट का नेम। तो मैं इसको ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और उसने आपको बता भी दिया कि localhost/wp learn, ये तो आपका इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर है। उसके बाद यानी कि पोस्ट का नेम शो हो जाए तो हमने इसको पोस्ट नेम क्लिक किया और आप सेव चेंजेस की और ये हमने इसको रिफ़्रेश किया और आप देखेंगे पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये जो लिंक है इनवैलिड हो गया हुआ है। हम दोबारा इसके मेन पेज पे जाते हैं, मेन पेज पे हेलो वर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये चेंज हो गया। इसको परमालिंक कहते हैं, यानी लिंक की आपकी जो सेटिंग होती है या स्ट्रक्चर होता है वो आपने इसको किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इस पर भी फोकस करेंगे। तो ये थोड़ा सा गो थ्रू था आपका WP डैशबोर्ड की तरफ कि हम कौन कौन से इसके स्टैंडर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी इसकी मैंने कोई थीम इंस्टॉल नहीं की हुई जो कि खुद से ऑप्शन ऐड करें, क्योंकि जिस तरह हम आगे देखेंगे कि जैसे हम थीम को इंस्टॉल करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे वो खुद से ऑप्शन भी ऐड कर देती है थीम। इस पे मैंने इतना टाइम नहीं दिया क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें आपको बता दूं तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें समझ में ज़्यादातर तब आती हैं जब हम उसको साथ साथ प्रैक्टिकल में इस्तेमाल भी करते जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जब थीम इंस्टॉल करेंगे उसकी सेटिंग करेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ हमें प्रैक्टिकल में आती जाएंगी और आपको चीज़ों को समझ आती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।